महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक खुला खत लिखकर राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर तुरंत ध्यान देने और कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से राजधर्म का पालन करने का आग्रह किया और साथ ही 5 महत्वपूर्ण सुझावों के साथ चेतावनी भी दी है। यहां राज ठाकरे के पत्र में दिए गए सुझावों और अन्य महत्वपूर्ण बातों का विस्तृत विवरण दिया गया है। राज ठाकरे के पत्र के मुख्य बिंदु: नुकसान और स्थिति का आकलन। मनसे प्रमुख ने मानसून की विदाई के समय बीड़, धाराशिव और मराठवाड़ा के अन्य जिलों में हुई भारी बारिश और बादल फटने जैसी स्थितियों से किसानों को हुए भारी नुकसान की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 लोगों की मौत हुई है। कई जगहों पर जमीन पूरी तरह बह गई है और कृषि को भारी नुकसान हुआ है, जिससे ग्रामीण महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई है। यह पत्र मुख्यमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद आया है। राज ठाकरे द्वारा दिए गए 5 सुझाव। राज ठाकरे ने संकटग्रस्त किसानों और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री को निम्नलिखित 5 सुझाव दिए हैं। 1. तुरंत सूखा घोषित करें और पर्याप्त मुआवजा दें। उन्होंने मांग की है कि बिना कोई मानदंड तय किए तुरंत सूखा घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि 7 रुपये या 8,000 रुपये प्रति एकड़ का मामूली मुआवजा पर्याप्त नहीं होगा। कम से कम 30,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान को फिर से बसने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। 2. केंद्र सरकार से राहत पैकेज प्राप्त करें। राज ठाकरे ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ सालों की फिजूल खर्ची के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति नाजुक है। फिर भी सरकार को हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए और समय रहते केंद्र से संपर्क करके राहत पैकेज प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जब केंद्र सरकार ने बिहार को ऐसा पैकेज दिया है तो महाराष्ट्र को भी देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राज्य में शामिल सभी दलों से आग्रह किया कि वे व्यक्तिगत शिकायतों या आपसी झगड़ों के बजाय राज्य के लिए दिल्ली दौड़ें। 3. बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने चिंता जताई कि आपदा की सबसे पहली मार लड़के लड़कियों की शिक्षा पर पड़ती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुके, उन्हें जरूरी किताबें कॉपियां मिलें। सरकार को अर्धवार्षिक परीक्षा के समय बच्चों की मनस्थिति पर विचार करके तुरंत कदम उठाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिंदी भाषा को लागू करने में दिखाई गई चुस्ती और जिद यहां भी दिखाई देगी। 4. महामारी के प्रकोप के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को सतर्क करें। ऐसी आपदा के बाद महामारी का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है, जिसके लिए राज्य का स्वास्थ्य विभाग सतर्क रहना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक हर जगह दवाओं की कमी न हो। 5. बैंकों पर कर्ज चुकाने के दबाव को कम करें, चेतावनी सहित। राज ठाकरे ने कहा कि संकट के बाद बैंकों पर कर्ज चुकाने का दबाव एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी कि या तो सरकार बैंकों को अभी से समझा दे, वरना हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता उन्हें समझा देंगे। सरकार की जिम्मेदारी पर जोर। पत्र के अंत में राज ठाकरे ने कहा कि किसानों के आंसू पोंछना सरकार का काम है, लेकिन उसका विज्ञापन करना महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से प्रलोभनों से दूर रहने और कम से कम 30 रुपये से 40,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता की घोषणा करने की अपील की, ताकि किसान और उनका परिवार फिर से खड़ा हो सके।